रात के 2 बजे का समय था। चांदनी रात में हल्की हल्की ठंडक थी, लेकिन इस ठंड में भी अर्जुन के माथे पर पसीना था। वह अपने ट्रक को धीरे धीरे एक वीरान इलाके से निकाल रहा था। रास्ते में घना जंगल था और सन्नाटा इस कदर कि उसकी अपनी सांसों की आवाज भी गूंज रही थी। अर्जुन एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था, लेकिन आज जो उसे महसूस हो रहा था वह पहली बार था। एक अजीब सी घबराहट, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसकी मंजिल थी एक पुरानी हवेली जहां उसे दूध की सप्लाई देनी थी। यह हवेली काफी बदनाम थी। कहते हैं कि वहां एक चुड़ैल रहती है जिसके जुड़वा बच्चे हैं और वो दूध से कुछ अजीब ही लगाव रखती है। हवेली का सच। हवेली के गेट पर पहुंचते ही अर्जुन ने हॉर्न बजाया। कुछ मिनटों बाद एक बूढ़ी औरत बाहर आई। उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थी और उसका चेहरा बेजान लग रहा था। दूध ले आए? बूढ़ी औरत ने धीरे से पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया और दूध से भरे बड़े कंटेनर उतारने लगा, लेकिन तभी उसे हवेली के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई भूख से तड़प रहा हो। मैडम, अंदर कोई बच्चा रो रहा है? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। बूढ़ी औरत की आंखों में अजीब सी चमक आई। ये उनके लिए है, वे सिर्फ ताजा दूध ही पीते हैं। अर्जुन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वे कौन? चुड़ैल के जुड़वा बच्चे। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। वह वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन तभी उसने देखा कि हवेली के दरवाजे की झिर्रियों से 2 जोड़ी चमकती हुई लाल आंखें उसे घूर रही थीं। दूध का डरावना रहस्य। डर के बावजूद अर्जुन ने हिम्मत कर अंदर झांकने की कोशिश की। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। फर्श पर दूध बिखरा हुआ था और 2 छोटे बच्चे उसमें बैठकर उसे पी रहे थे, लेकिन उनका चेहरा, वे इंसान नहीं थे। उनके लंबे नाखून थे, काले नीले होंठ और बड़ी बड़ी फटी आंखें। उनके बाल उलझे हुए थे और उनके चेहरे पर एक दानवी मुस्कान थी। अचानक दोनों ने अर्जुन की ओर देखा और एक साथ फुसफुसाए, तू भी दूध पिएगा? अर्जुन कांप उठा। उसने बूढ़ी औरत की तरफ देखा, लेकिन वह गायब हो चुकी थी। अचानक जुड़वा बच्चे अजीब रंग से हंसने लगे और उनका हंसना पूरे हवेली में गूंजने लगा। अर्जुन समझ गया कि अगर वह रुका तो मारा जाएगा। वह जितनी तेजी से हो सकता था ट्रक की ओर भागा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वही बूढ़ी औरत ड्राइवर सीट पर बैठी थी। अब तू भी उनके साथ रहेगा। और तभी चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। अगले दिन की सच्चाई। सुबह जब गांव के कुछ लोग उस हवेली के पास पहुंचे तो ट्रक वहीं खड़ा मिला, लेकिन अर्जुन का कोई नामो निशान नहीं था। ट्रक के अंदर सिर्फ एक चीज पड़ी थी, एक खाली दूध की बाल्टी जिसमें खून के धब्बे थे। और तब से हर पूर्णिमा की रात उस हवेली में बच्चों के हंसने और दूध गिरने की आवाजें आती हैं। भूतिया दूध और अर्जुन की तलाश। गांव में हलचल मच गई। अर्जुन के लापता होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक की तलाशी ली। ट्रक की सीट पर अर्जुन की टोपी और एक अधखाली दूध की बाल्टी पड़ी थी जिसमें गाढ़ा सफेद तरल था, लेकिन जब इंस्पेक्टर विक्रम ने गौर से देखा तो उसमें लाल धब्बे घुलते जा रहे थे। यह क्या है? इंस्पेक्टर ने बाल्टी उठाई, लेकिन तभी उसे लगा कि बाल्टी उसकी हथेलियों से चिपक रही है। एक ठंडी सनसनी उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। सहायक कांस्टेबल रमेश ने तुरंत उसका हाथ खींचा और दोनों पीछे हट गए। सर, ये दूध नहीं है। रमेश की आवाज कांप रही थी। फॉरेंसिक को बुलाओ, विक्रम ने आदेश दिया, लेकिन तभी हवेली के अंदर से एक हल्की हंसी सुनाई दी। दोनों पुलिस वालों ने एक दूसरे की ओर देखा। सर, अर्जुन को बचाना होगा, रमेश ने कहा। हवेली के अंदर का खौफ। विक्रम और रमेश ने हथियार निकालकर हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर घना अंधेरा था। सिर्फ एक पुरानी लालटेन एक कोने में जल रही थी। फर्श पर दूध बिखरा था और उसकी गंध सड़ने लगी थी, लेकिन असली डरावनी चीज थी हवेली की दीवारों पर खून से बने छोटे छोटे हाथों के निशान। ये बच्चे या कुछ और? रमेश फुसफुसाया। तभी एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। दोनों ने पलट कर देखा और वहां कोई नहीं था। अर्जुन, विक्रम ने पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ एक डरावनी फुसफुसाहट आई। दूध पी ले, तू भी हमारा भाई बन जाएगा। अर्जुन का भयानक हाल। विक्रम और रमेश ने एक कमरे का दरवाजा तोड़ा। अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। अर्जुन को जमीन पर घसीटा जा रहा था। उसके चारों ओर सफेद दूध फैला था, लेकिन दूध में उसका प्रतिबिंब नहीं दिख रहा था। अर्जुन ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई।
उसकी आंखें अब सफेद हो चुकी थी और उसके होंठों पर दूध के साथ हल्का खून भी था। मैंने दूध पी लिया, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। अब मैं भी उन्हीं में से एक हूं। और तभी कमरे की हर दीवार से छोटे छोटे हाथ निकले और दोनों पुलिस वालों की ओर बढ़ने लगे। अगला भाग जल्द ही। चुड़ैल के जुड़वा बच्चे। दूध का अभिशाप। विक्रम और रमेश के सामने अर्जुन की भयानक शक्ल थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद हो चुकी थी, जैसे उनमें कोई जान ही न हो। उसके होंठों से दूध टपक रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी दानवी मुस्कान थी। तुमने दूध पी लिया? विक्रम की आवाज कांप रही थी। हां, और अब मैं भी उन्हीं का हिस्सा हूं, अर्जुन फुसफुसाया और उसकी हंसी गूंजने लगी। तभी चारों तरफ की दीवारों से छोटे छोटे हाथ निकलने लगे। उन हाथों की त्वचा सिकुड़ी हुई थी, नाखून लंबे और काले थे। वे दोनों पुलिस वालों की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। रमेश ने घबराकर अपनी बंदूक निकाली और हवा में फायर कर दिया, लेकिन गोलियों का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वह आवाज सुनकर अंधेरे में छुपे जुड़वा बच्चे जोर से हंसने लगे। अब तुम्हारी बारी है दूध पीने की। रहस्य की परतें खुलने लगीं। विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, लेकिन तभी उसकी नजर एक पुराने लकड़ी के शेल्फ पर पड़ी, जिस पर एक धूल भरी किताब रखी थी। उस पर लिखा था दूध के अभिशाप की कथा। उसने झट से किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। जिसने एक बार इस अभिशप्त दूध को पी लिया, वो इस दुनिया से मिट जाएगा और उसी के जैसा बन जाएगा। केवल एक ही उपाय है, जिस चुड़ैल ने यह अभिशाप दिया, उसी की आत्मा को मुक्त करो। विक्रम को एहसास हुआ कि इस हवेली में छुपी चुड़ैल की आत्मा को मुक्त किए बिना वे इस डर से बाहर नहीं निकल सकते। रमेश, हमें चुड़ैल को ढूंढना होगा। चुड़ैल का अड्डा। दोनों पुलिस वाले सीढ़ियों से नीचे तहखाने की तरफ बढ़े। तहखाना पूरी तरह धूल और जालों से भरा था, लेकिन वहां कुछ और भी था। एक पुराना पालना जिसमें एक सफेद कपड़े में लिपटी लाश पड़ी थी। यह क्या है? रमेश ने पूछा। तभी हवेली में जोरदार हवा चलने लगी और अर्जुन की दानवी हंसी और तेज हो गई। विक्रम ने कांपते हुए लाश की चादर हटाई और उसके अंदर एक सूखी हुई औरत की लाश थी, जिसके सीने में एक चांदी की कील धंसी हुई थी। यही चुड़ैल थी, विक्रम चौंका। लेकिन इसे किसने मारा? तभी एक औरत की चीख हवेली में गूंज उठी। चारों तरफ दूध बहने लगा और अर्जुन, जो अब पूरी तरह से भूत बन चुका था, उनके सामने आ खड़ा हुआ। अब कोई नहीं बचेगा। आखिरी जंग शुरू। क्या विक्रम और रमेश चुड़ैल की आत्मा को मुक्त कर पाएंगे? क्या अर्जुन को बचाया जा सकता है, या फिर वे भी इस अभिशाप का शिकार हो जाएंगे? अगले भाग में जारी।